विराम के बाद आप चलिए आपको संभल के हालात बताते हैं। संभल से बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर फिलहाल तनाव की स्थिति है और उसी तनाव की स्थिति को देखते हुए 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। इंटरनेट के साथ साथ में 12वीं तक के स्कूलों को भी आज बंद रखा गया है। दरअसल आपको याद होगा कि कल संभल में हिंसा होती है, प्रदर्शन होता है, लोग सर्वे को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए और पत्थरबाजी करते हुए नजर आए। जो तस्वीरें थी वो हैरान कर देने वाली तस्वीरें थी। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती संभल में की जाती है। कल दूसरा दिन था, पहला सर्वे 19 नवंबर को किया गया, 24 नवंबर को दूसरा सर्वे किया गया और जब सर्वे हो रहा था सुबह 7:30 बजे से लेकर 10 बजे के दौरान 2.5 घंटे तक बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया गया, पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। आगजनी होने के बाद में ये डिसीजन लिया गया कि आज इंटरनेट बंद रहेंगे और साथ साथ में स्कूल भी आज बंद रखे गए। 6 तस्वीरें फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये 6 तस्वीरों के जरिए देखिए आप संभल में क्या हालात वहां पर पैदा हो गए थे और कितनी जबरदस्त हिंसा हुई थी। हर तरफ पत्थरबाजी होती हुई नजर आई थी। सड़क पर पत्थर, जूते, चप्पल सब कुछ बिखरे हुए नजर आए। दंगाइयों की करतूत देखिए। हिंसक झड़प की ये तस्वीरें बेहद शर्मनाक हैं, जो चीख चीख कर बता रही हैं कि संभल में मजहबी साजिश हुई है। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक मजहब के लोग आग बबूला हो गए, क्योंकि सर्वे का काम तो पहले भी हुआ था, लेकिन सब शांति से। उसके बाद जुमे की नमाज भी पढ़ी गई, वो भी शांति से। फिर जब रविवार की सुबह सर्वे के दूसरे दौर का काम शुरू किया गया तो भी हिंसा क्यों हुई? सर्वे का काम सुबह 7 बजे शुरू होना था, लेकिन सुबह 6 बजे ही वहां 1000 से भी ज्यादा लोग पहुंच गए। सवाल कई हैं, लेकिन पहले बात हिंसा की शुरुआत की। पहले भीड़ आई, फिर बहस हुई और देखते ही देखते हिंसा भड़क गई। पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई। संकरी गली, नकाबपोशों की टोली, उसके बाद बड़े बड़े पत्थरों की बरसात, बाइक में आगजनी, कई गाड़ियों में आग, पुलिस की गाड़ियों पर अटैक, मीडिया तक पर हमले किए गए। कार जला दी है। आप एक्सक्लूसिव विजुअल ये देख रहे हैं किस तरह से धुआं जलते हुए बाइक और कार। ये देखिए पुलिस आगे बढ़ी है, पुलिस आगे बढ़ी है, पुलिस आगे बढ़ी है। ये देखिए उधर पुलिस कंटेन कर रही है। देखिए पत्थर फिर से आए, पत्थर पड़े। ये देखिए जिस स्तर पर हिंसा हुई उसके सबूत आपके सामने हैं। हालांकि पत्थरबाजी के दौरान भी पुलिस भीड़ को समझाती नजर आई। इधर एसपी साहब समझा रहे थे तो उधर दंगाई पत्थर चला रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब बातचीत हो रही थी, पुलिस शांति से समझा रही थी, तो फिर पत्थरबाजी क्यों हुई? सर्वे का काम चल रहा था, भीड़ इकट्ठी होके वहां 3 तरफ से, और वो लोग नारेबाजी करने लगे। कोई दिक्कत नहीं थी, पुलिस का कार्डन था वहां पर। उसके बाद जब थोड़ी देर बाद उन लोगों ने पथराव करना शुरू किया। साजिश का शक सिर्फ पत्थरबाजी की वजह से ही नहीं है, बल्कि उन लोगों की वजह से भी बढ़ गया है जिनकी इस भयानक हिंसा में मौत हो गई। इन लोगों की डेथ की जो सूचना है वो मेडिकल और एम्बुलेंस वहां पे पहुंचने के बाद में मिली है। वो व्यक्ति थाना संभल, एक व्यक्ति का शायद पता है वो थाना संभल क्षेत्र का है, 2 का हयात नगर जो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। जिस लेवल पर उपद्रव मचाया गया, क्या वो अचानक से हुआ या फिर सब कुछ प्री प्लान था? अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सवाल तो है और अब इन सभी कड़ियों की तलाश में जुट गई है। जितनी भी फुटेज है सबका हम विश्लेषण करेंगे। जिन जिन लोगों के द्वारा इसमें कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया है उन, और अगर कोई किसी प्रकार की कंस्पिरेसी थी, अगर इसका भी पता चलता है, इन सब लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई है वो जरूर अमल में लाई जाएगी। सुना आपने, दंगाइयों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई होगी और उसकी शुरुआत हो चुकी है। मसलन संभल हिंसा के मामले में 20 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया है, जिसमें पत्थरबाजी के दौरान पकड़ी गई 2 महिलाएं भी शामिल हैं। जिस घर से फायरिंग की गई उसकी भी जांच शुरू कर दी गई है। जांच तो होनी भी चाहिए और शुरू भी हो चुकी है, क्योंकि संभल में जिस लेवल की हिंसा हुई है उसकी एक बानगी आप खुद देखिए। कैसे दंगाइयों ने न कानून को छोड़ा न ही इंसानियत को। पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया है। ये देखिए अंकित अंदर आ जाइए, अंकित अंदर आ जाइए। पत्थर जो है अब उस हिस्से में आने लगे हैं जहां पुलिस फोर्स मौजूद है। पुलिस की गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, उसको भी नहीं बख्श रहे, और पुलिस के लगातार इनकी रिकॉर्डिंग्स की जा रही है। ये लोग बचेंगे नहीं, ये बात तय है। न पुलिस वाले बख्शे गए न ही पत्रकार, लेकिन धैर्य रखिए, उपद्रवियों को छोड़ेगी नहीं योगी सरकार।
दंगाइयों की करतूत देखिए। हिंसक झड़प की ये तस्वीरें बेहद शर्मनाक हैं, जो चीख चीख कर बता रही हैं कि संभल में मजहबी साजिश हुई है। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक मजहब के लोग आग बबूला हो गए, क्योंकि सर्वे का काम तो पहले भी हुआ था, लेकिन सब शांति से। उसके बाद जुमे की नमाज भी पढ़ी गई, वो भी शांति से। फिर जब रविवार की सुबह सर्वे के दूसरे दौर का काम शुरू किया गया तो भी हिंसा क्यों हुई? सर्वे का काम सुबह 7 बजे शुरू होना था, लेकिन सुबह 6 बजे ही वहां 1000 से भी ज्यादा लोग पहुंच गए। सवाल कई हैं, लेकिन पहले बात हिंसा की शुरुआत की। पहले भीड़ आई, फिर बहस हुई और देखते ही देखते हिंसा भड़क गई। पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई। संकरी गली, नकाबपोशों की टोली, उसके बाद बड़े बड़े पत्थरों की बरसात, बाइक में आगजनी, कई गाड़ियों में आग, पुलिस की गाड़ियों पर अटैक, मीडिया तक पर हमले किए गए। कार जला दी है। आप एक्सक्लूसिव विजुअल ये देख रहे हैं किस तरह से धुआं जलते हुए बाइक और कार। ये देखिए, पुलिस आगे बढ़ी है, पुलिस आगे बढ़ी है, पुलिस आगे बढ़ी है। ये देखिए, उधर पुलिस कंटेन कर रही है। देखिए, पत्थर फिर से आए, पत्थर पड़े। ये देखिए, जिस स्तर पर हिंसा हुई उसके सबूत आपके सामने हैं। हालांकि पत्थरबाजी के दौरान भी पुलिस भीड़ को समझाती नजर आई। इधर एसपी साहब समझा रहे थे तो उधर दंगाई पत्थर चला रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब बातचीत हो रही थी, पुलिस शांति से समझा रही थी, तो फिर पत्थरबाजी क्यों हुई? सर्वे का काम चल रहा था, भीड़ इकट्ठी होके वहां 3 तरफ से, और वो लोग नारेबाजी करने लगे। कोई दिक्कत नहीं थी, पुलिस का कार्डन था वहां पर। उसके बाद जब थोड़ी देर बाद उन लोगों ने पथराव करना शुरू किया। साजिश का शक सिर्फ पत्थरबाजी की वजह से ही नहीं है, बल्कि उन लोगों की वजह से भी बढ़ गया है जिनकी इस भयानक हिंसा में मौत हो गई। इन लोगों की डेथ की जो सूचना है वो मेडिकल और एम्बुलेंस वहां पे पहुंचने के बाद में मिली है। वो व्यक्ति थाना संभल, एक व्यक्ति का शायद पता है, वो थाना संभल क्षेत्र का है, 2 का हयात नगर जो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। जिस लेवल पर उपद्रव मचाया गया, क्या वो अचानक से हुआ या फिर सब कुछ प्री प्लान था? अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सवाल तो है और अब इन सभी कड़ियों की तलाश में जुट गई है। जितनी भी फुटेज है सबका हम विश्लेषण करेंगे। जिन जिन लोगों के द्वारा इसमें कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया है उन, और अगर कोई किसी प्रकार की कंस्पिरेसी थी, अगर इसका भी पता चलता है, इन सब लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई है वो जरूर अमल में लाई जाएगी। सुना आपने, दंगाइयों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई होगी और उसकी शुरुआत हो चुकी है। मसलन संभल हिंसा के मामले में 20 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया है, जिसमें पत्थरबाजी के दौरान पकड़ी गई 2 महिलाएं भी शामिल हैं। जिस घर से फायरिंग की गई उसकी भी जांच शुरू कर दी गई है। जांच तो होनी भी चाहिए और शुरू भी हो चुकी है, क्योंकि संभल में जिस लेवल